हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने रघुनाथ इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 58% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है और प्रोमोटर के पास 41% जितनी होल्डिंग है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये कंपनी एक जीरो डेब्ट कंपनी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 11 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2018 और 2023 इन 2 साल इस कंपनी ने छोटा छोटा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 26 रुपया है और इसकी बुक वैल्यू 34 रुपया है और अभी ये 11 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में तो कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2022 में इसने 44 रुपये का हाई लगाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 11 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है, तो तकरीबन इसमें 75% जितनी गिरावट तो हो चुकी है। तो सोमवार के दिन हम यहाँ इस लेवल पे एक एंट्री लेने वाले हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो अगला दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 5 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वर्ष के सिनारियो में और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 2 रुपये के पास रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 25 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। तो अभी यहाँ इसमें जितनी गिरावट हुई है, हो सकता है आगे चल के यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट हो तो होने दो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये टाइम वाइज करेक्शन भी करे तो करने दो। हम इन दोनों करेक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि अभी इसकी जितनी भी गिरावट हुई है उस गिरावट में तो इसके वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।